कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंग हैरिस, जिनका कोई एयर नहीं होता, वो किंग विसेरियस को अपना एयर घोषित कर देते हैं और इनकी जो बेटी होती है इनको वो एयर घोषित नहीं करते। और ये सब डेनेरियस टारगेरियन के पैदा होने से 172 साल पहले होता है। अब हम यहाँ पर किंग और इसकी कौंसल को देखते हैं, जहाँ इसके हैंड होते हैं ऑटो हाईटावर। इस कौंसल में एक और शख्स होता है, कोलर वैलेरियन, जो कि क्वीन रेनेरिया के हस्बैंड हैं और इस कौंसल के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर भी हैं। यहाँ पर किंग एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाता है अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए, जो कि होने ही वाला होता है और इसको लगता है कि ये इसका बेटा होगा जो कि किंग का एयर होगा। और हम देखते हैं कि इससे पहले इसकी सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम है रेनेरा, जो कि हम स्टार्टिंग में इसको ड्रैगन पर राइड करते हुए देखते हैं। और इसके साथ इसकी दोस्त होती है एलिसन हाईटावर, जो कि ऑटो हाईटावर की बेटी होती है। और हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जो है किंग का भाई डेमन टारगेरियन, और वो अकेला रोम में आयरन थ्रोन पर बैठा होता है और इसको लगता है कि किंग का तो कोई एयर है नहीं, तो अगला एयर वो ही होगा। यहाँ पर हमें पता लगता है कि किंग और इनकी क्वीन ने पिछले 2 सालों में 5 बच्चे खो दिए हैं और ये इनका लास्ट सन हो सकता है, अगर वो सन हुआ तो। हमने ये भी जाना कि डेमन टारगेरियन को कमांडर ऑफ द नाइट गार्ड बना दिया जाता है और वो पूरे शहर में मर्डर, चोरों और डाकुओं को बहुत ही जालमाना तरीके से कत्ल करवाना शुरू कर देता है। इस पर जब कौंसल बैठती है तो हमें पता चलता है कि डेमन के चाहने वाले बहुत ही कम हैं और ऑटो हाईटावर इसका सबसे बड़ा मुखालिफ है। लेकिन डेमन को किंग का सपोर्ट हासिल है और इसको पता ही होता है कि कहीं ना कहीं शायद अगला किंग डेमन ही बने। और यहाँ हम ये भी जानते हैं कि डेमन के पास जो तलवार है इसका नाम है ब्लैक सिस्टर और इसके ड्रैगन का नाम है क्रैक्सिस, जो कि लाल रंग का बहुत ही बेहतरीन और सबसे खूंखार ड्रैगन है और इस टाइमलाइन में शायद सबसे बड़ा ड्रैगन भी इसी का है। अब जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो इस टूर्नामेंट में हम एक नए चेहरे से वाकिफ़ होते हैं जिसका नाम होता है सर क्रिश्चियन कोड, और सर क्रिश्चियन कोड बहुत ही बेहतरीन फाइटर भी हैं। जब ये टूर्नामेंट होता है तो डेमन ऑटो हाईटावर की आकर काफ़ी बेइज्जती करता है और इसके बाद लास्ट में डेमन और सर क्रिश्चियन कोड की लड़ाई भी होती है, जिसमें लास्ट में सर क्रिश्चियन कोड जीत जाते हैं। लेकिन तभी एक बहुत बुरी खबर आती है कि क्वीन और न्यू बॉर्न बेबी बहुत ही खतरे में है। तब किंग को बहुत बड़ा फैसला लेना होता है कि इन दोनों में से वो किसी एक को ही बचा सकता है। तो वो अपने बेटे को बचाता है और अपनी क्वीन को कुर्बान कर देता है, जिसकी वजह से क्वीन मर जाती है, लेकिन किंग को अपना बेटा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये खुशियाँ भी ज़्यादा देर नहीं रहती और किंग का बेटा भी थोड़ी देर बाद मर जाता है। क्वीन और किंग के नए बेटे के मरने के गम में पूरा शहर डूबा होता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हाईटावर अपना दिमाग चला रहा होता है। अब फिर से कौंसल बैठती है और नए किंग को घोषित करने की बात चलती है, जहाँ पर डेमन का नाम लिया जाता है। तो सब इससे मुतासिर होते हैं और यहाँ पर हाईटावर इसके खिलाफ होता है और वो यहाँ पर रेनेरा का नाम भी किंग के तौर पर देता है, क्योंकि वो किंग की फर्स्ट बॉर्न होती है और वो ट्रू ऑफ द आयरन थ्रोन भी होती हैं। हाईटावर यहाँ पर कुछ और भी प्लान कर रहा था और वो यहाँ पर अपनी बेटी एलिसन हाईटावर को किंग के जेब में भेजता है और वो चाह रहा होता है कि किंग इसकी बेटी को पसंद कर ले। अब हम देखते हैं कि डेमन और उसके साथी पूल पार्टी कर रहे होते हैं और वहाँ पर डेमन टारगेरियन किंग के मरे हुए बेटे को एयर ऑफ द डे बोल देता है, जिसके बाद हाईटावर ये बातें किंग को बताता है और किंग इस बात से काफ़ी खफा हो जाता है और वो डेमन को एग्जाइल कर देता है और इसको वापस रूम भेज देता है। और बाद में वो रेनेरा को अपनी नई एयर सबके सामने घोषित कर देता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।